जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतवाणी को सरल और भावपूर्ण भाषा में प्रस्तुत करते हैं। आज हम द्वितीय स्कंद की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें परीक्षित जी के दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को शुकदेव जी विस्तार से समझा रहे हैं। यह केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ रहस्य है। आइए इस दिव्य ज्ञान की ओर चलें। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद। परीक्षित जी के दो प्रश्न। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के अंत में राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से दो बहुत ही गहरे और जीवन से जुड़े प्रश्न पूछे। जब मनुष्य मृत्यु के निकट हो, तब उसे क्या करना चाहिए? और सामान्य रूप से हर इंसान को अपने जीवन में क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर शुकदेव जी द्वितीय स्कंद से देना आरंभ करते हैं। ये प्रश्न केवल परीक्षित के नहीं थे, ये हर उस इंसान के हैं जो अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहता है। प्रश्नों की गहराई और महत्व। पहला प्रश्न उस स्थिति के लिए है जब जीवन का अंत निकट हो, समय बहुत ही सीमित बचा हो। तब कोई इंसान क्या करे जिससे उसका अंत सार्थक हो जाए? दूसरा प्रश्न पूरे जीवन के लिए है, एक व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं? यानी कि हमारा कर्तव्य क्या है, उद्देश्य क्या है? असल में ये दोनों प्रश्न जीवन के सार को जानने की जिज्ञासा है। ये केवल धर्म, मोक्ष या मृत्यु की बातें नहीं कर रहे, बल्कि जीवन की दिशा और उसकी गुणवत्ता को समझने का माध्यम है। शुकदेव जी का उत्तर। भागवत का मार्गदर्शन। शुकदेव जी भागवत के माध्यम से बताते हैं कि जो मृत्यु के समीप है, उसे भौतिक चीजों में उलझने की बजाय भगवान के नाम, रूप और लीलाओं में मन लगाना चाहिए। मृत्यु के समय परमात्मा का स्मरण ही सर्वोच्च उपाय है, और जो जीवन में अभी भी सक्रिय है, उसे भी उसी दिशा में चलना चाहिए, यानी सच्चे धर्म का पालन करना, आत्मज्ञान की ओर बढ़ना और ईश्वर की भक्ति करना। क्यों है भागवत अनुपम शास्त्र? भागवत का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान बताना नहीं है, यह जीवन को जीने की कला सिखाता है। यह शास्त्र हमें बताता है कि हमें समय रहते चेत जाना चाहिए। भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे अंधे होकर अपने आत्म कल्याण को न भूलें। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है, और उस समय आत्मा को दिशा देने के लिए सही तैयारी जरूरी है। जीवन में इसका क्या महत्व है? हर मनुष्य को अपने जीवन में कभी न कभी ये प्रश्न करने ही चाहिए। मैं क्यों हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? और जब जीवन की अंतिम घड़ी आए, तब मेरा मन कहाँ होगा? जो व्यक्ति इस पर गंभीरता से विचार करता है, वही सच्चे अर्थों में जागरूक कहलाता है। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, लोकहित के लिए किया गया तुम्हारा यह प्रश्न बहुत उत्तम है। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। संसार में आकर मनुष्य माया के जाल में ऐसा फंस गया है, दुनियादारी में ऐसा उलझ गया है कि वह अपने मूल घर, परमात्मा के निवास को ही भूल गया है। जीव भटक गया है संसार में, मनुष्य की सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। शुकदेव जी कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायन चवावया दिवा चार्थया राजन कुटुंब भरणेन्वा। श्रीमद्भा 02 जनवरी 2003। अर्थात उनकी रात नींद या स्त्री संग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं हैं, वे सब असत हैं। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल हो जाता है कि दिन रात उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं। विवेक का दम भरने वाला मनुष्य इतना मूढ़ हो गया है कि वह जीविका को ही जीवन समझ बैठा है। उसने न तो कभी जीवन पर विचार किया है और न ही जीवन के असली लक्ष्य को समझने की कोशिश की है। इस संसार में व्यक्ति खाने, कमाने, परिवार बसाने,
उसे पालने, गृहस्थ सुख भोगने, काम तृप्ति एवं भोगविलास के लिए ही नहीं आया है। इसके अतिरिक्त भी जीवन का कोई मुख्य उद्देश्य है। किंतु यह बहुत बड़ी विडंबना है कि मनुष्य उस ओर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। भागवत महापुराण में श्री शुकदेव जी परीक्षित के माध्यम से इसी मूल उद्देश्य, असली लक्ष्य की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। जीवन सीमित है और यह प्रतिक्षण, प्रतिपल मृत्यु की अमानत है। वह कभी भी इसे वापस ले सकती है, किंतु मनुष्य है कि वह मृत्यु की ओर से पूरी तरह आश्वस्त है। सोचता है कि लोग मर रहे हैं, पर मुझे नहीं मरना है। यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। भागवत कहता है कि मृत्यु को सदा याद रखो, दुनिया में रहकर पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाओ, पर यह कभी नहीं भूलो कि हमें सदा यहाँ नहीं रहना है। एक दिन सब छोड़कर यहाँ से जाना है। रोज सवेरे उठकर यही सोचो कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है। परमात्मा का बुलावा किसी भी क्षण आ सकता है। मनुष्य जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। अतः मृत्यु की तैयारी करो। जीवन के लिए तो बहुत साधन जुटाए गए, पर कभी ख्याल किया कि मृत्यु के लिए क्या तैयारी की है? छोटी छोटी लौकिक यात्राओं के लिए तो महीनों से तैयारी करते हो, पर पारलौकिक यात्रा, अंतिम यात्रा की क्या तैयारी की है? सोचा कभी? वह यात्रा सुखद हो, शांतिपूर्ण हो, इसके लिए क्या जुटाया? भागवत बताता है कि जीवन शांति से बीते और मृत्यु मंगलमय हो, इसके लिए काल को ध्यान में रख हमेशा ईश्वर का चिंतन करो। जो व्यक्ति जीवन में सदैव मृत्यु को याद करते रहते हैं, वे पाप कर्म से दूर रहते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि अंतकाल में जो मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह मेरे धाम को आता है, मुझे प्राप्त करता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। 8/5। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मनुष्य को हमेशा भगवत चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि अंतकाल में वही याद आता है जो जीवन भर किया है। आगे परीक्षित शुकदेव जी से पूछते हैं कि परमात्मा में मन कैसे लगाया जाए, ध्यान कैसे किया जाए, भजन में मन कैसे लगे, प्रभु का चिंतन कैसे हो। शुकदेव जी ने विस्तार से ध्यान विधि बताई एवं भगवत चरणों में प्रेम कैसे हो, इसका मार्ग बताया और कहा ध्यान के लिए भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, मन विराट पुरुष पर केंद्रित करो, संसार से मन परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में लीन हो जाएगा और प्रभु और यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। शुकदेव जी ने सृष्टि की उत्पत्ति एवं विराट पुरुष के प्रादुर्भाव का भी वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेशानुसार सृष्टि निर्माण का प्रयास किया, पर बिना तप के उनसे यह संभव नहीं हो सका। फिर ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की, तब कहीं वे सृष्टि सृजन की क्षमता प्राप्त कर सके। संकेत यह है कि किसी भी प्रकार का सृजन कोई सामान्य कार्य नहीं है। सृजन के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, श्रम एवं साधना करनी पड़ती है। एक अच्छी रचना के सृजन की क्षमता प्राप्त कर सके। संकेत यह है कि किसी भी प्रकार का सृजन कोई सामान्य कार्य नहीं है। सृजन के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, श्रम एवं साधना करनी पड़ती है। एक अच्छी रचना के सृजन के लिए रचनाकार को कई रात घंटों बैठकर चिंतन मनन, श्रम, साधना करनी होती है, तब कहीं वह आकार ले पाती है। चतुश्लोकी भागवत द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। 9वें अध्याय का 32वां से 35वां श्लोक चतुश्लोकी भागवत है। इस चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने अपने एवं अपने जगत के रहस्य को समझाया है। इसमें संपूर्ण तत्वज्ञान आ गया है। इसको समझ लेने के बाद फिर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत्सत् परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्यत् सोऽस्म्यहम्। श्रीमद् 02 सितंबर 1932। अर्थात सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। जहाँ यह सृष्टि नहीं है, वहाँ भी मैं ही मैं हूँ। इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह भी मैं हूँ, और जो कुछ बच रहेगा, वह भी मैं ही हूँ।
तात्पर्य यह है कि इस सृष्टि में सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। ईशावास्योपनिषद में भी यही कहा गया है। ईशावास्यमित सर्वम यत्किंच जगत्या जगत। श्लोक 33, 34 एवं 35 का सार संक्षेप यह है कि अस्तित्व न होने पर भी जो वस्तु वास्तविक प्रतीत हो रही है और मेरे विद्यमान होने पर भी जो मेरी प्रतीति नहीं होती, वह मेरी माया के कारण है। सभी प्राणियों के शरीर में आत्मा रूप में मैं प्रवेश किए हुए हूँ, और चूंकि मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, इसलिए प्रवेश नहीं भी किए हूँ। इसे इस प्रकार समझें कि एक बड़े वृत्त में बहुत से छोटे वृत्त हैं, तो यह कथन सत्य है कि बड़ा वृत्त छोटे वृत्तों में प्रविष्ट है भी और प्रविष्ट नहीं भी है, क्योंकि छोटा वृत्त तो बड़े वृत्त का ही भाग है। बड़ा वृत्त तो वहाँ पहले से ही मौजूद है। ठीक ऐसे ही संसार की हर वस्तु में, कण कण में, रजर्ज में प्रभु विद्यमान है भी और विद्यमान नहीं भी है, क्योंकि वह तो पूर्व से ही सर्वव्याप्त है। सारा क्षेत्र ही उनका है। परीक्षित ज्ञान से, विज्ञानन से, तर्क से, चिंतन से, मनन से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। जो आत्म तत्व एवं परमात्म तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। इन चारों श्लोकों में जीव, जगत एवं जगदीश्वर के सारे गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। इन्हें समझने के लिए उच्च कोटि का चिंतन, मनन तो चाहिए ही, साथ में परमात्मा की कृपा भी चाहिए, तभी इनका वास्तविक अर्थअसली रहस्य समझ में आ सकेगा। इसको सही रूप में जानने के बाद जीव और जगदीश्वर एक हो जाएंगे। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही कहा है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। रा 0 माँ 02-127-3। अंत में भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्पकल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी मोह नहीं होगा। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान का संकेत यहाँ यह है कि व्यक्ति जीवन में जो कर्म करता है, जो उपलब्धियां प्राप्त करता है, उन्हें वह स्वर्जित समझ लेता है, उनमें ही वह रम जाता है, कर्तव्य का अहंकार उसमें आ जाता है। किंतु व्यक्ति यदि यह समझेगा कि सारी सृष्टि भगवान की है, तो वह स्वयं भी भगवान का हुआ, तो जो कुछ वह कर रहा है वह भी भागवत प्रेरणा से कर रहा है, उसी की शक्ति से कर रहा है। अतएव उसमें उसका अपना कुछ नहीं है, सब उसी परमात्मा का है। तो व्यक्ति दुख, क्लेश, मोह, ममता से मुक्त रहेगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य को मोक्ष के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, फिर तो वह मुक्त ही है। भागवत के 10 लक्षण। इस स्कंध के 10वें अध्याय में श्री शुकदेव जी ने भागवत के 10 लक्षणों का उल्लेख किया है। ये लक्षण हैं सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुक्था, निरोध, मुक्ति और आश्रय। पूरे भागवत में इन्हीं 10 विषयों का वर्णन है। ईश्वर की प्रेरणा से जो आकाशादि पंचभूत, शब्दादि तन्मात्राएं, इंद्रिया, अहंकार और महत्त्व की उत्पत्ति होती है, उसको सर्ग कहते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम विसर्ग है। विनाश की ओर बढ़ने वाली इस सृष्टि को मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। भगवान की भक्तों के ऊपर जो कृपा होती है, उसका नाम पोषण है। जीवों की वासनाएं ऊति नाम से जानी जाती है। मनवंतरों के अधिपति को मनवंतर कहते हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों एवं उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं ईशानुक्था हैं। कल्पांत के समय जीव का परमात्मा में लीन हो जाना निरोध है। कर्तव्य, भोक्तृत्व आदि का परित्याग करके जीव का अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाना मुक्ति है। इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं, वह परब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते स आश्रयः परम ब्रह्मा परमात्मेति शब्दते। इस भागवत महापुराण में सर्ग से लेकर आश्रय
तक के विविध सोपानों का वर्णन है। जीव अपने आश्रय परमात्मा की ओर यात्रा प्रारंभ करके कैसे वहां तक पहुंच सकता है, इन बिंदुओं की चर्चा भागवत में है। अतः भागवत एक मोक्ष शास्त्र है। आगे शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि संसार में मनुष्य सहित जो भी जीव हैं, वे सब मेरे ही बनाए हुए हैं। सभी जीवों में मैं ही बैठा हुआ हूँ। चराचर संपूर्ण जगत में मैं व्याप्त हूँ। मेरे अतिरिक्त इस जगत में कुछ है ही नहीं। भागवत के इस दिव्य संदेश को यदि हर व्यक्ति समझ ले और आत्मसात कर चिंतन एवं आचरण में उतार ले तो फिर मनुष्य के बीच जो परस्पर विवाद है वह सब दूर हो जाए और पूरे संसार में प्रेम, सद्भाव, शांति का वातावरण निर्मित हो जाए। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध का सार। परिचय। श्रीमद्भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंध संपूर्ण पुराण के लिए आधार स्तंभ की भांति है। इसमें भगवत भक्ति, ब्रह्म ज्ञान, सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की रचना, ईश्वर की महिमा तथा भक्तिमार्ग की महत्ता का विस्तार से वर्णन मिलता है। इस स्कंध में कुल 10 अध्याय हैं। मुख्य विषय वस्तु अध्यायानुसार संक्षेप में। अध्याय 1, उग्रश्रवा सूत और शौनक संवाद। सूत जी नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वे यह बताते हैं कि कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए भागवत श्रवण और कीर्तन ही सर्वोत्तम उपाय है। वे श्री शुकदेव और राजा परीक्षित के संवाद की पृष्ठभूमि भी बताते हैं। अध्याय 2, भगवत भक्ति का महत्व। श्री शुकदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि भगवान की भक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति का मार्ग है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब में भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति से ही भगवान का साक्षात्कार संभव है। अध्याय 3, अवतारों का वर्णन। इस अध्याय में भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, राम, कृष्ण आदि का संक्षिप्त वर्णन है। यह दिखाया गया है कि ईश्वर समय समय पर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए अवतरित होते हैं। अध्याय 4, विदेह मुक्ति का वर्णन। यहाँ बताया गया है कि जो भक्त पूर्ण रूप से भगवान में लीन हो जाते हैं वे मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्री शुकदेव ने योगियों और भक्तों की मृत्यु के समय की स्थिति और उनकी गति का विवरण भी दिया। अध्याय 5, ब्रह्मांड की रूपरेखा। इस अध्याय में ब्रह्मांड के भौगोलिक और दार्शनिक स्वरूप की व्याख्या है, जैसे ब्रह्मलोक, विभिन्न लोकों की स्थिति, पृथ्वी की संरचना आदि। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि विश्व किस तरह से ईश्वर की सत्ता के अधीन है। अध्याय 6, सृष्टि की रचना। ब्रह्मा जी किस तरह भगवान की प्रेरणा से सृष्टि की रचना करते हैं, यह अध्याय उसी पर केंद्रित है। पंचभूत, मन, इंद्रियां आदि की उत्पत्ति का विवरण दिया गया है। अध्याय 7, सृष्टि का विस्तार। सृष्टि में विविध प्राणियों, देवताओं, मनुष्यों, असुरों आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। यह अध्याय संसार के विविध आयामों को उजागर करता है। अध्याय 8, समय की महिमा। यहाँ काल, समय की महिमा का वर्णन है। समय ही सब कुछ नियंत्रित करता है। ब्रह्मा का एक दिन और रात कितनी लंबी होती है, यह बताया गया है। काल के चक्र में ही सृष्टि, स्थिति और संहार होता है। अध्याय 9, ब्रह्मा की प्रार्थना। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि भगवान ही सबके मूल हैं और वे स्वयं भी भगवान की कृपा से ही सृष्टिकर्ता बन सके हैं। अध्याय 10, श्रीहरि का विराट रूप। परीक्षित राजा ने भगवान के विराट रूप, कॉस्मिक फॉर्म, को जानने की जिज्ञासा प्रकट की। शुकदेव जी ब्रह्मांड को ही श्रीहरि का विराट रूप बताकर उसके विविध अंगों की तुलना ब्रह्मांड के भागों से करते हैं। द्वितीय स्कंध का सार। भक्ति की प्रधानता, ज्ञान,
योग और कर्म के ऊपर भक्ति को सर्वोपरि बताया गया है। ईश्वर की व्यापकता, भगवान सब में व्याप्त हैं और उनसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। सृष्टि रहस्य, सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मा की भूमिका और तत्वों की रचना को दर्शाया गया है। कालचक्र की विवेचना, समय की शक्ति और उसकी अमिट गति पर बल दिया गया है। निष्कर्ष, द्वितीय स्कंध साधक को यह सिखाता है कि संसार का मूल कारण एकमात्र परमात्मा है।